नमस्कार, इंडियन न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो रनयुद्ध। रनयुद्ध में आज बात करेंगे ईशान किशन की उस पारी की जिसने भारतीय क्रिकेट में बहुत कुछ बदलने की कुवत नजर आई, यानी कि बहुत कुछ ऐसा उनकी बल्लेबाजी में नजर आया, उनकी दोहरे शतक में नजर आया, जिसकी वजह से भारतीय क्रिकेट में काफी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। मसलन रोहित शर्मा के क्या परमानेंट पार्टनर के तौर पे अब ईशान किशन को देखा जाएगा, या एक विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर वो संजू सैमसन और ऋषभ पंत से आगे निकल गए व्हाइट बॉल क्रिकेट में, इस पर भी बातचीत करेंगे। और साथ ही क्या जिस टेम्पलेट की बात हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स यानी कि सबा करीम और राजकुमार शर्मा जी अक्सर करते हैं, क्या उस टेम्पलेट को फॉलो करने का काम या उसको आगे ले जाने का काम ईशान किशन ने अपनी पारी के दौरान किया और एक एग्जाम्पल सेट किया कि आप फेयरलेस क्रिकेट खेल के बिना किसी दबाव के या अपनी जगह को जहन में रखते हुए अगर आप बल्लेबाजी करते हैं तो फिर आप कुछ इसी तरह की बल्लेबाजी कर पाएंगे। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ, जैसे कि मैंने पहले इंट्रोड्यूस किया, हमारे दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर सबा करीम हमारे साथ हैं, साथ ही राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। सबा भाई, गुड मॉर्निंग। और साथ ही एक अच्छा सा सवाल भी आपके लिए, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आपके शो पे आने से पहले ईशान किशन की बहुत ध्यान से सुना, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने एक तरह से जो संकेत देने की कोशिश की वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जो भी एक तो मौका मिले वो कैश करना चाहते थे, और वो ऐसी बैटिंग कर देना चाहते थे ताकि कोई आसपास आ ना पाए। और दूसरा, उनको एक अफसोस भी था कि उनका 13 शतक मिस हो गया। देखिए, ईशान किशन की बल्लेबाजी की शैली कुछ ऐसी है और जी। इसी मानसिकता के साथ वो बल्लेबाजी करते हैं। बहुत साल पहले हम जब पहली बार उनको झारखंड सीनियर टीम में खेलने का मौका मिला था, उसके पहले वो सिर्फ अंडर 19 मैचेस खेल रहे थे। वहां पर उन्होंने जो पहली पारी खेली थी कर्नाटका के विरुद्ध, और उस समय कर्नाटका की टीम की गेंदबाजी काफी मजबूत थी। विनय कुमार और अभिनव, उस तरह के राइट आर्म पेस बॉलर्स थे। उनके विरुद्ध उन्होंने जी। करीब 25 से 30 गेंदों में करीब 60-70 रन बनाए थे। और अच्छा मुझे ये लगा इस पारी में कि शतक पूरा करने के बाद भी उसी शैली के साथ वो बल्लेबाजी करते रहे। कई हम्म। बार कमेंटेटर्स के भी अलग अलग किस्म के व्यू थे। कोई ये कह रहा था कि नहीं, अब 100 लग गया है, अब पूरे 50 ओवर खेलना चाहिए। देखिए, आपकी जो सिचुएशन है वो आपको 50 ओवर खेलने खेलने के बारे में सोचना नहीं है। अब जो हम्म। सिचुएशन, जो चीजें आपके कंट्रोल में है, उसको आप सामने लेकर आइए। जो बॉल मारने की है उसको आप मारिए। जिस शैली से आप बल्लेबाजी करते आ रहे हैं, उसी शैली से आप आगे हम्म। भी बल्लेबाजी करते जाइए। और वही ईशान किशन ने किया। राजकुमार सर, क्या सिस्टम को भी हिलाने का काम किया अपने दोहरे शतक से ईशान किशन ने? सिस्टम बना हुआ है कि शिखर धवन ओपन करेंगे रोहित के साथ, सिस्टम बना हुआ है कि ऋषभ पंत को ज्यादा तरजीह दी जाएगी, उस सिस्टम को हिलाने का काम भी कर दिया ईशान किशन ने अपने दोहरे शतक से। राजीव, हिलाया नहीं, झकझोर दिया। पूरी जी। तरह हिला दिया है। जी। क्योंकि ऐसी पारी तो मतलब बहुत सदियों में एक ऐसी पारी देखने को मिलती है जैसी ईशान किशन ने खेली है। वो एक ड्रीम इनिंग है उनकी जो उन्होंने हम्म। खेल दी है, और उसका बहुत लाभ होगा उनको। और जैसा आपने कहा, भारतीय क्रिकेट को भी, कि एक जो टेम्पलेट है वो थोड़ा सा चेंज होगा। हम लैग कर रहे थे कि हम पावर प्ले नहीं कैश कर पा रहे थे, या मिडिल ओवर्स में हम उतने रन नहीं बना रहे थे जितने हमें बनाने चाहिए। तो वहां पर उन्होंने बताया कि किस तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है। बहुत जी। खुशी की बात है कि एक बहुत शानदार उन्होंने पारी खेली है। मुझे और बहुत अच्छा लगेगा कि वो कंसिस्टेंटली अगर ऐसी पारियां और हम्म। खेलें देश के लिए, तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन ऐसे स्ट्रोक प्लेयर्स बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं होते, तो वी हैव टू हम्म। गिव इट टू देम कि अगर वो तीन में से एक मैच भी जिता दें तो हम मुझे लगता है कि वो यूजफुल है टीम के लिए। क्योंकि इतनी इम्पैक्टफुल इनिंग्स कोई भी अगर बल्लेबाज हम्म। खेलेगा तो वो मैच जिताएगा ही। तो बिल्कुल बहुत खुशी की बात है कि एक ऐसा खिलाड़ी मतलब आया है जिसने हाथ उठाकर कहा है कि हाँ, मैं मैच जिताऊंगा। और देखकर बहुत ही खुशी की बात है, एक यंगस्टर ऐसी शानदार पारी खेलते हुए। और ये बहुत अच्छे साइन है आने वाले समय में व्हाइट बॉल क्रिकेट के लिए, इंडियन क्रिकेट के लिए। बिल्कुल। और जो बात राजकुमार सर ने कही कि इस तरह के बैट्समैन सब भाई बहुत कंसिस्टेंट नहीं होते, तो क्या हमें अपने मैच विनर्स और परफॉर्मेंस में से किसी एक को देखना पड़ेगा कि आपके पास मैच विनर कौन है और 30-40 रन का जो कंट्रीब्यूशन रेगुलर देते हैं, 10 में 8 मैच में सपोज कीजिए 50 रन 60 रन बना रहे हो, कोई एक ऐसा बैट्समैन है जो 10 में 2 या 3 मैच ऐसी धमाकेदार इनिंग्स खेलता है जो अकेले दम पे जिता देता है? क्या परफॉर्मर और मैच विनर में से अब आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह की आप टीम बनाना चाह रहे हैं?
आपको मैच विनर्स की जरूरत है, और इसमें परफॉर्मर और मैच विनर में मैं कोई अंतर देखना नहीं चाहता हूँ। मुझे लगता है जी। जो परफॉर्मर है वही मैच विनर है। और अंत में आप जब आप बल्लेबाजी कर रहे हैं तो फिर आप अपने व्यक्तिगत लैंडमार्क के लिए बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं, आप हम्म। बल्लेबाजी कर रहे हैं टीम के हित के लिए। और यही ईशान किशन ने भी दिखाया है। नहीं तो सेंसिबल अप्रोच क्या होता, आपने 100 रन कर लिया फिर आप 150 की तरफ जाइए, 150 कर लिया आपने हम्म। 200 की तरफ जाइए। पर यहाँ पर चाहे वो 150 का लैंडमार्क हो या फिर कोई और लैंडमार्क क्यों ना हो, वहां पर भी उसी अंदाज में बल्लेबाजी की ईशान किशन, और इसी की आवश्यकता है इस समय। देखिए आने जी। वाले समय में क्या निर्णय लेती है टीम मैनेजमेंट ये कहना बड़ा मुश्किल है। पर आपके पास कई सारे विकल्प हैं इस समय। अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो ईशान किशन है, शुभमन गिल है, ऋषभ पंत है, संजू सैमसन है, सूर्य कुमार यादव है। इस प्रकार के प्लेयर्स जो खुलकर बल्लेबाजी करते हैं, जो बेखौफ बल्लेबाजी करते हैं, उस तरह के बल्लेबाजों की जरूरत है। मैं मानता हूं कि इस प्रकार के बल्लेबाजी में कई बार वो निरंतरता मिलेगी नहीं, पर हमें निरंतरता की जरूरत नहीं है। अगर उसी प्रकार के कई सारे प्लेयर्स हैं तो कोई ना कोई हाँ। तो उन्हीं 5 या 6 खिलाड़ियों में रन बनाएगा जिसका फायदा मिलेगा। आवश्यक यह है कि जब फेलियर्स भी हों तब भी इस प्रकार के खिलाड़ियों को आपको सपोर्ट करना होगा, तभी टीम आपकी आगे चलकर बनेगी। और तभी हम एक ढर्रा तय करेंगे जो हमें निश्चित रूप से सफलता दिलाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और विशेष करके वर्ल्ड कप्स में। बिल्कुल राजकुमार सर, क्या ईशान किशन के पारी ने जो टॉप ऑफ द ऑर्डर एक चला आ रहा था शिखर धवन रोहित खेलेंगे, उसमें भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क अब लगा दिया है। जिस तरह के अप्रोच से ईशान खेले और जिस तरह के अप्रोच से शिखर ने पिछले 2 सीरीज में बैटिंग की, क्या नंबर 1 कंटेंडर बन गए हैं वो इस समय? आने वाले जो ओडीआई सीरीज है उसमें अब चाह के भी उनको ड्रॉप नहीं कर सकते। हालांकि ये डर था ईशान किशन को, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी पारी खेल के भी श्योर नहीं है कि अगला मैच खेलेंगे कि नहीं। नहीं, देखिए अब इस इनिंग के बाद तो उनको कोई भी नहीं ड्रॉप कर सकता राजीव। अगर कोई ड्रॉप करेगा तो फैंस ही बता देंगे कि क्या गलती हुई है। तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसी पारी खेलने के बाद तो कोई भी एक्सपेक्ट करेगा कि वो जरूर ओपन करेंगे ही। तो क्या यहाँ पर पहली चॉइस मैं होंगे रोहित शर्मा के साथ राजकुमार सर अब ईशान किशन? डेफिनेटली होंगे और होने भी चाहिए। और जी। यहाँ पर देखिए, मैं शिखर का मैं बहुत फैन हूँ, क्योंकि वो बहुत एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं। तो यहाँ पर ये तीनों रह सकते हैं कि, और जरूरत पड़ने पर कोई भी किसी को भी टीम मैनेजमेंट खिला सकती है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है कि दोनों लेफ्ट लेकिन हैंडर हैं। आप ही कहते हैं और राजकुमार सर कि अगर सीनियर खिलाड़ी या तो प्लेइंग 11 में या तो फिर 15 में जगह नहीं बनती, तो फिर तो सीधा इशारा ही डेफिनेटली, है कि ईशान शिखर धवन पे एक तरह से फुल स्टॉप लगा दिया उन्होंने दोहरा शतक लगा के। बिल्कुल। देखिए काफी हद तक प्रेशर तो हो गया है जी। सेलेक्टर्स के ऊपर भी और शिखर धवन के ऊपर भी। मैं यहाँ पर राजीव एक चीज कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पास अभी सभा कह रहे थे कि काफी इम्पैक्टफुल प्लेयर्स हैं, कोई ना कोई हम्म। तो रन बनाएगा, लेकिन हम इस मनोस्थिति से नहीं चल सकते कि कोई ना कोई रन बनाएगा। यहाँ पर हम्म। एक दो प्लेयर ऐसे चाहिए आपको जो कंसिस्टेंटली रन बनाए, भले वो रोहित विराट शर्मा है हो ना वहां या पे, नंबर 3 का स्लॉट है उनके पास। मैं विराट है मैं आपके वही पास। मैं वही कह रहा था कि जी। रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये एक दो प्लेयर ऐसे होने चाहिए जो कंसिस्टेंटली रहें वहां पर। और उसके साथ साथ ये इम्पैक्टफुल प्लेयर रहें, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, तो फिर तब एक वो वर्ल्ड चैंपियन टीम बनती है। अब आप कहें कि सारे के सारे जाके पहली बॉल से मारने लगेंगे, तो वहां पर फिर कभी परेशानी भी आ सकती है, जहां पर जी। ट्राइंग कंडीशंस हो, जहां पर मुश्किल विकेट हो या बहुत शानदार गेंदबाजी हो रही हो, आप किसी ऐसी जगह पे टॉस हार जाएं जहां पर थोड़ा विकेट वेट हो, तो वहां पर आपको सेंसिबल बैटिंग करने वाले भी साथ साथ चाहिए। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ सभा के साथ कि आपके पास अब इतने 4-5 मैच विनर्स हो गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है किसी भी टीम के लिए कि कोई भी खिलाड़ी अपने दम पर मैच जिताने का मादा रखता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मेरा मानना है कि थोड़ा बैलेंस रखने की जरूरत है। तो वही जब राजकुमार सर बोल रहे थे आप मुस्कुरा रहे थे धीरे से, तो एक मुस्कुराहट की वजह बता दीजिए। फिर दूसरा, क्या शिखर धवन के करियर पर इस दोहरे शतक ने एक तरह से क्वेश्चन मार्क लगा दिया वो ओडीआई क्रिकेट में? देखिए मैं राजकुमार की बात पे मुस्कुरा इस वजह से रहा था कि देखिए हम लोगों ने पिछली बार भी जो डिस्कशन किया था वहां पर मैंने यही बात बताई थी कि टॉप जी। 3 में सिर्फ आप विराट कोहली जैसे बल्लेबाज को अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको पता है सिचुएशन के मुताबिक किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी है। वो टीम को सबा संभाल यहाँ के पर रख हम सकता है, रोहित को भी वो अफोर्ड टीम कर को सकते हैं। कंट्रोल करके रख सकता है। कहने का तात्पर्य यही है कि टॉप 3 में सिर्फ एक खिलाड़ी ऐसा होना चाहिए, और जो आपके दो ओपनर्स हैं उनकर खुलकर बल्लेबाजी करनी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हाँ। कि रोहित शर्मा उस तरह की बल्लेबाजी नहीं कर सकते हैं, रोहित शर्मा भी उस तरह की बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि उस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने पहले की है। बस अभी हमें इंतजार करना होगा कि वही फॉर्म एक बार फिर से रोहित शर्मा को आ जाए। देखिए जहां तक कि शिखर धवन की बात है, उसके पहले हमें ये निर्णय लेना होगा टीम मैनेजमेंट को, चयनकर्ताओं को, कि हमें
क्या हम आगे क्या सोच रहे हैं, क्या हमारा टारगेट है कि भाई मेरा पार स्कोर या विनिंग स्कोर 275 300 होगा? अगर हम यही सोचकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो शिखर धवन की जगह पक्की है 11 में, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी जिनके पास अनुभव है, वो रन अ बॉल निरंतर बना सकते हैं और आपको मैच जिता सकते हैं। पर अगर हम ये सोचते हैं कि आजकल के जमाने में वो पार स्कोर भी खत्म सा हो गया है, आजकल के जमाने में सिर्फ विनिंग स्कोर ही मैटर रखता है, तो अगर आपके दिमाग में ये लगता है कि हमें 350 350 तक बनाने होंगे, तो फिर मेरे हिसाब से शिखर की जगह नहीं। और ये मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूँ, शिखर ने बहुत लंबे समय तक बहुत ही शानदार तरीके से सर्व किया है। पर अगर आपके पास ऐसा खिलाड़ी है जो आपको आपको अपने कंफर्ट जोन से निकाल कर कुछ और अचीव करवाए, तो फिर हमें उस तरह के खिलाड़ियों की तरफ देखना होगा। ईशान किशन है, शुभमन गिल है, सूर्य कुमार यादव है, इस तरह के खिलाड़ी हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हमें ये निर्णय लेना होगा कि हमारा टारगेट क्या है। उसी हिसाब से फिर हमें अगर चेंजेस करने हैं टीम में 11 में, तो हमें उस प्रकार के चेंजेस लाने होंगे। राजकुमार सर, अब तो शायद रेस में भी जो विकेट कीपर्स की एक रेस है, उसमें भी ईशान किशन आगे निकल गए ऋषभ पंत और संजू सैमसन से, खासतौर से व्हाइट बॉल क्रिकेट में। ही आपको लग रहा है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में बैटिंग करते हैं, इसलिए हम नहीं कर सकते, लेकिन नंबर वन विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पे क्या ईशान किशन एस्टैब्लिश करने वाले हैं अपने आप को ओडीआई क्रिकेट या T20 फॉर्मेट में? जी देखिए, इस पारी के बाद उन्होंने बाकी अपने कंपिटिटर से अपने आप को आगे खड़ा कर दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम्म। भले वो संजू सैमसन की बात करें या इवन ऋषभ पंत की भी बात करें, व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो अब सबसे आगे खड़े हैं। उनके बाद हम्म। ऋषभ पंत है और उनके बाद संजू सैमसन है। ये बात अब जग जाहिर हो गई है कि वो इस समय फर्स्ट चॉइस होंगे। किसी भी टीम मैनेजमेंट के कोई भी कप्तान आएगा तो हम्म। सबसे पहले उन्हें रोहित के बाद अगर कोई नाम लिखा जाएगा तो वो ईशान किशन का होगा। तो हम्म। ये तो पक्का हो गया है कि उन्होंने, और उसके बाद जैसा उन्हें स्टार्ट मिल गया है, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इसको कंटिन्यू भी करेंगे। क्योंकि आपको इनिशियली अगर आपको ऐसा स्टार्ट मिल जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, आपका मोराल हम्म। बहुत हाई होता है कि आपने एक ऐसी पारी खेली है, तो फिर आप सामने वाली कोई भी अपोजिशन हो उसको उसी तरह ट्रीट कर पाते हैं या करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक बैकिंग है, आपने एक ऐसी इनिंग खेली है। तो हम्म। मेरा मानना है कि उसके बाद वो स्टेब्लिश होते ही जाएंगे, और मुझे लगता है कि वो इंडिया के नंबर वन विकेट कीपर बैट्समैन इस टाइम है, और आगे भी शायद रहने वाले हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में। जी समा भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए देखिए राजीव, अब ये जमाना गुजर गया है कि हम सिर्फ एक प्लेयर को विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में देखें। हम्म। मैं तो ये कह रहा हूं कि अब तो ये समय आ रहा है कि अगर आपके पास जो दो और बल्लेबाज विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, संजू सैमसन, ऋषभ पंत, अगर आपको ये लगता है कि ये दोनों आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में हैं, क्योंकि ये बेहतरीन बल्लेबाजी कर सकते हैं और वही बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो वो भी 11 में खेल सकते हैं। हम्म। यही तो एडवांटेज है भारत के पास कि हमारे पास मल्टी स्किल प्लेयर्स हैं। अगर हम इस वजह से ना ना खिलाएं संजू सैमसन और ऋषभ पंत को, जस्ट बिकॉज कि हमें ईशान किशन एक विकेट कीपर मिल गया है, और उस इन दोनों के जगह पर हम एक ऐसे प्लेयर को खिलाएं जो रन बॉल बल्लेबाजी करे, तो वो दुरुस्त नहीं है। फिर से हम वही हम्म। गलती दोहराएंगे। अब हमें आवश्यकता है ऐसे खिलाड़ियों की जो बेखौफ होकर बल्लेबाजी करें। अगर उनके हम्म। पास विकेट कीपर करने की भी एबिलिटी है तो बहुत अच्छी बात है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही विकेट कीपर बल्लेबाज की जरूरत होगी। वो जो बल्लेबाज है, जो विकेट कीपिंग भी करता है, वो फील्डिंग भी कर सकता है, तो उसको भी आप खिलाइए। आप बात मेरी नहीं समझ सर, रहे नहीं। हैं? अब ये तो हमारा राजीव, हम सॉरी, जी हाँ, जी मैं मैं ये जी। ये कह कह रहा रहा था कि हूँ ये कि तो, हाँ। ये सोच के चलना कि भाई ईशान किशन अब अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है, इसका मतलब वो हमें विकेटकीपर बल्लेबाज मिल गया है तो हमें संजू सैमसन और ऋषभ पंत को भूल जाना चाहिए। ये गलती हमें नहीं करनी चाहिए। अगर संजू सैमसन और ऋषभ पंत हमारे अन्य मध्य क्रम के बल्लेबाजों से अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग कर रहे हैं, तो उनको भी खिलाइए आप। उसी का तो एडवांटेज लेना होगा भारत को। जी और ये राजकुमार बात सर, मैं कुछ कह बार रहे बार हैं? दोहरा रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि ये तो हमारा पास्ट से रिकॉर्ड चला आ रहा है कि हम 11 में 3-3 विकेट कीपर खिलाते हैं, तो हाँ, इसमें तो कोई खिलाए ना, फिर गुरेज अच्छी बात है ना, मैं वही कह मैं क्योंकि वही अच्छे कह रहा हूँ अच्छे कि कौन बैटर्स कौन सा हैं। इसे नहीं, दो बिल्कुल तो मुझे याद है, चंद्रकांत पंडित और किरण गोरे खेले कई बार साथ में। चंद्रकांत पंडित एज अ नहीं, बैट्समैन खेलते थे। जी। नहीं, हमारे काफी पास्ट रिकॉर्ड है जब डीके भी खेले और ऋषभ पंत भी साथ में खेल रहे थे। तो हमारा रिकॉर्ड है, संजू सैमसन भी खेले हैं कई बार, ऐसा हुआ है। हम्म। तो दो, अभी भी खेले अगर हैं नहीं के नहीं, राहुल और ईशान मेरा किशन। सवाल अलग था राजकुमार सर। मेरा सवाल ये था, क्या वो नंबर वन विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पे चॉइस, अगर मिडिल ऑर्डर में हमें और ऑप्शन मिल रहा है, जैसे कि रजत पाटीदार आ गए, हमारे पास फिर राहुल राजीव हम द्रविड़ गलती है। करेंगे, फिर हम जी। उनके स्लॉट को बदल देंगे।
उनका सबसे ज्यादा वैल्यू ओपनिंग स्लॉट में है, उनको फिर हम क्यों जी बदलेंगे? उनको नहीं, ओपनर संजू नहीं, वही सैमसन तो बात है। नीचे भी खेलते हैं, संजू सैमसन को आप नीचे खिला सकते हैं। नहीं, नहीं, आप वही मैं ऋषभ कह रहा पंत हूँ को भी तो नीचे राजीव। खिला सकते हैं। ऋषभ पंत हमेशा सारी जिंदगी हाँ, अपनी 4-5 पर ही हम्म खेले हैं, और वहां पर एक लेफ्ट हैंडर चाहिए आपको। तो ओपन में अगर ये खेलते हैं ईशान किशन, तो आप ऋषभ पंत को भी नंबर 4 या नंबर 5 पर खिला सकते हैं, तो बहुत हैंडी हो जाएगा आपके लिए लेकिन कि होल्ड राजकुमार, ये करना कंपल्जन प्रॉपरली। नहीं होना चाहिए ना सवा भाई, जैसे कहते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में हमें वो बैट्समैन देखना है जो 150-160 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा है और वो ज्यादा बेहतर फॉर्म में, तो हम क्यों संजू सैमसन और ऋषभ पंत को खिलाएंगे? हम प्योर पर बैट्समैन क्यों पर नहीं नहीं, खिलाते? बैट्समैन मिल रहा है पर तो एक राजीव, सर्टेन पोजीशन पे कोई अच्छा कर रहा है तो। हम बिल्कुल ये बिल्कुल। बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि ऋषभ पंत ने कुछ महीने पहले सिर्फ 3 या 4 वनडे उन्होंने खेला है, उसके बाद जहां पर शतक लगाया था इंग्लैंड के विरुद्ध। उस हाँ, स्थिति में कोई और बल्लेबाज नहीं है जिसने जिसने नहीं नहीं नहीं, वहां से भारत को मैं मैच उनके जिताया अगेंस्ट होगा। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर ईशान किशन अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं और हमें डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छे बल्लेबाज मिलते हैं, तो कंपल्शन तो नहीं होना चाहिए कि हम संजू सैमसन और ऋषभ पंत के साथ ही आगे बढ़ने की सोचेंगे। मेरा सवाल ये दे, है। दे, नहीं बिल्कुल राजीव, वो लेकिन मैं बिल्कुल सभा के साथ एग्री करता हूँ कि ऋषभ हम्म पंत एक स्टैब्लिश प्लेयर है इंडियन क्रिकेट में। उन्होंने कुछ ऐसी पारियां खेली हैं और अपने दम पर मैचेस जिताए हैं कि आप उनको एक इनिंग से राइट ऑफ नहीं कर सकते हो कि हम्म ईशान किशन ने एक इनिंग खेल दी तो अब ऋषभ पंत के दरवाजे व्हाइट बॉल के लिए बंद हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक हम्म एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज हैं। लेटली थोड़ा सा फॉर्म ने उनको एल्यूड किया है, थोड़ा सा अच्छा फॉर्म में नहीं है वो व्हाइट बॉल में। तो दैट डजंट मीन कि वो अच्छे प्लेयर नहीं है। उनको हमें हम्म अभी, जैसे विराट के टाइम पे उनको काफी लॉन्ग रोप दी गई, तो उन्होंने प्रूव किया। तो अभी भी मुझे जरूरत है कि कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं, जैसे केएल राहुल को बहुत लॉन्ग रोप दी गई। आप देखिए हम्म ऋषभ पंत को लॉन्ग रोप दी गई, क्योंकि ये इनमें आपको पोटेंशियल नजर आता है कि ये प्लेयर ऐसे प्लेयर हैं जो अपने दम पर मैच जिता सकते हैं। अच्छा हम्म टेम्परामेंट है, टेक्निकली बेटर हैं। तो हमें परसिस्ट करना होगा ऐसे प्लेयर्स को। ये नहीं कि किसी ने मुश्ताक अली में एक शानदार पारी खेली और हमने उठा के रिप्लेस कर दिया ऋषभ पंत को। तो वो बिल्कुल हम्म नहीं होना चाहिए। हमें एक किसी भी प्लेयर को तब टीम में लाना है, जैसे पीछे एक फॉर्मूला चला था कि अंडर 19 में जो अच्छा करे वो इंडियन टीम में आ जाए, अंडर 19 हम्म। वर्ल्ड कप में जो अच्छा करेगा वो इंडियन टीम में आ जाएगा। लेकिन आईपीएल तो में बहुत से वो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अच्छा किया, सीधे टीम में आए, राजकुमार सर। तो राजीव बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी नहीं हुए। अगर आप हाँ। उठाकर देखें, मेरे पास वो लिस्ट है जिसमें बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं। और मुझे इसी बात का वो अफसोस था कि एक दो पारियों की वजह से या एक सीजन की वजह से आपने उनको इंडिया खिला दिया, जबकि हम्म कंसिस्टेंटली जो ऊपर परफॉर्म कर रहे थे उनका थोड़ा सा समय खराब होता है तो उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स उठ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडियन कैप की एक वैल्यू है, एक वो अर्न करनी चाहिए प्लेयर्स को, बहुत जल्दी वो नहीं मिल जानी चाहिए। उसके लिए आपको एफर्ट करने चाहिए। आप उसको अर्न करें तो और अच्छा लगता है। और जब आप अर्न करते हैं, जैसे सूर्य कुमार यादव को देखिए आप, वो उन्होंने अर्न किया है वो इंडियन कैप, और देखिए उनमें कितना पोटेंशियल नजर आ रहा है कि वो लंबे समय तक खेलेंगे। तो मेरा हम्म ये मानना है कि डोमेस्टिक में जो अच्छा करे बिल्कुल उसे चांस देना चाहिए, लेकिन एक ग्रेजुअली कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म करे। ये नहीं कि हम्म। 2-4 इनिंग अच्छी हुई और आपने उसको इंडियन टीम में डाल दिया। सो भाई, क्योंकि इंग्लैंड का एग्जांपल बहुत कुछ दिया जा रहा है इस समय, हम इंग्लैंड एक तरह से एक रोड मैप बना रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, और लोगों को दिखा रहे हैं कि आप इस रास्ते पे चले। अब अगर हम उसी रोड पे जाना चाहते हैं, हम उस क्रिकेट को फॉलो करना चाहते हैं, क्या आप टेस्ट क्रिकेट में भी ईशान किशन जैसा बैट्समैन देखना चाहे पसंद करेंगे? देखिए, हम लोग बहुत जल्दी कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं, हमें लगता है इंग्लैंड ऐसा नहीं, मेरा क्रिकेट एक हम नहीं सवाल ले है, सकते। कंक्लूजन नहीं है। नहीं नहीं भाई नहीं नहीं, वीरेंद्र मैं सहवाग बात को समझ लिया रहा था, हूँ। वीरेंद्र सहवाग ने प्रूव किया नहीं नहीं कि नहीं आप टेस्ट क्रिकेट ऐसे खेल सकते हैं। मैं राजीव, मैं बात समझ रहा हूँ, पर हम ये भूल रहे हैं कि इंग्लैंड यहाँ तक पहुंचने में कितने साल लगे उनको। जी 2015 के बाद से उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन वो लेकर आए हैं। टेस्ट मैचेस में भी जब से ब्रेंडन मैकलम कप्तान बने, कोच बने हैं, उसके बाद जी। से उन्होंने वो चेंज लेकर आए हैं। पर देखिए, इंग्लैंड की पॉलिसी कुछ अलग प्रकार की है। उन्होंने हर एक काउंटी क्रिकेट में जितने सारे क्रिकेटर्स हैं, जितनी सारी टीमें हैं, वहां पर ये बता दिया है कि अब हम इस अप्रोच से खेल रहे हैं, हमें इसी प्रकार के खिलाड़ियों की जरूरत होगी। मैं हम्म एक उदाहरण देना चाहता हूँ। उन्होंने हैरी ब्रुक्स को टीम में लेकर आए। हैरी ब्रुक्स एक वाइट बॉल स्पेशलिस्ट हैं। वो लिविंगस्टोन को लिया पाकिस्तान टीम में में। उनको क्यों खिलाया गया? नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए राजीव, जी पाकिस्तान में क्यों खेल रहे हैं हैरी ब्रुक्स? इसके पहले पाकिस्तान में पीएसएल वो खेल चुके हैं और शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। तो इंग्लैंड के चयनकर्ताओं को और बेन स्टोक्स को ये लगा कि जो पाकिस्तान में खेल चुका है, जो वहां रन बना चुका है, जिसको कंडीशंस के बारे में भली भांति मालूम है, उसे हमें खिलाना हम्म चाहिए। हैरी ब्रुक्स को खिलाया, उन्होंने 2 टेस्ट मैचेस में बैक टू बैक उन्होंने 100 किया। तो वो एक अलग हम्म किस्म की पॉलिसी है। देखिए, कई सारे हमारे जो यंगस्टर्स हैं, मुझे तो ये लगता है कि ये सभी खिलाड़ी हैं। सूर्य कुमार यादव का बहुत ही शानदार उदाहरण दिया है राजकुमार ने। सूर्य कुमार यादव कितने सालों से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते आ रहे हैं।
उसी प्रकार से ईशान किशन भी काफी सालों से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, और रेड बॉल में भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और व्हाइट बॉल में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो इसका ये मतलब इसका मतलब यही निकलता है कि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो आने वाले समय में ऑल थ्री फॉर्मेट्स में खेल सकते हैं, और ये अच्छी बात रहेगी। शुभमन ये गिल एक और ऐसे खिलाड़ी हैं। तो अगर आप पर ये हम डिसाइड कर लेंगे भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये खिलाड़ी व्हाइट बॉल में अच्छा कर रहा है, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में रेड बॉल में कोई रन नहीं है तो वो रेड बॉल क्रिकेट भी खेल लेगा, ये नहीं हो सकता है। तो उसके लिए थोड़ा बहुत उसको रेड बॉल क्रिकेट में भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी आप उन सब चीजों के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन क्या राजकुमार सर एज अ कोच आप ऑल फॉर्मेट बैट्समैन के तौर पे देख रहे हैं ईशान किशन को, क्योंकि चर्चा बहुत ज्यादा है कि जिस ट्रेंड में इन दोनों टेस्ट क्रिकेट खेली जा रही है, आपको ऐसे बैट्समैन चाहिए जो अपने गेंदबाजों को टाइम दे, जिस स्पीड में रन बनाते हैं आप। राजीव, ये जल्दबाजी होगी क्या ना। अभी देखिए, अच्छा। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ उनकी इस इनिंग से। अनडाउटेडली एक वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स होगी ये वनडे क्रिकेट की, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया उन्होंने। हम्म। लेकिन ये कह देना एक इनिंग से कि वो तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। उन्हें और परफॉर्म करने दीजिए रेड बॉल से, अपने स्टेट के लिए, झारखंड के लिए और अच्छा करने दीजिए डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो वो अपने आप स्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन जिस तरह ये इस की पारी उन्होंने यहाँ पर खेली है, मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा उन्हें डिफरेंट पारी खेलनी होगी, या थोड़ा सा डिफरेंट माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि इस तरह की बल्लेबाजी आप टेस्ट क्रिकेट में एटलीस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन राजकुमार सर मेरा सवाल ये था कि सहवाग इसी तरह के अंदाज से बैटिंग करके सबसे बड़े मैच विनर्स में से, जो मैंने जब से क्रिकेट देखी है, सबसे बड़ा मैच विनर मैं उनको टेस्ट क्रिकेट में मानता था, उनको और अनिल कुंबले भाई को। क्या सिमिलरिटीज आपको दिखी जब, क्योंकि आप कोच भी रहे दिल्ली के, आपने बहुत नजदीक से देखा सहवाग को, और जिस अंदाज में ओपन करते हैं ईशान किशन, क्योंकि जिस तरह सभा भाई ने जिक्र किया, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इसी अंदाज में बैटिंग करते हैं। उनके बैटिंग कोच है सतीश सिंह, मैं उनसे एक इंटरव्यू के दौरान मैं पूछ रहा था, और उन्होंने कहा कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी ऐसे ही खेलता है। तो क्या क्या कुछ सिमिलरिटीज आपको लगी उसमें? नहीं राजीव, बहुत अच्छी बात है। और जहां तक सहवाग की बात है, मैं उनका सबसे बड़ा फैन हूँ। उन्होंने हम्म। पूरा क्रिकेट ही बदल दिया था। ओपनिंग की जो एक चलन था, उसी को बदल दिया था। कि पहले होता था कि हमारे ओपनर्स का जिम्मा होता था कि नई बॉल को सी ऑफ कीजिए, उसकी शाइन हटा दीजिए, जिससे मिडल ऑर्डर के जाके हम्म। बल्लेबाजी कर सके। लेकिन वहां पर सहवाग ने अटैक किया, और उन्होंने देखा कि अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि फील्डर सारे ऊपर होते हैं इनिशियली। तो वहां पर उन्होंने उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, और वो शॉट्स खेले, और वो कामयाब भी रहे। लेकिन बहुत समय तक राजीव, अगर आपको याद हो, उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगता रहा कि क्या ये हाँ। इंग्लैंड में जाके रन बनाएंगे, क्या ये ऑस्ट्रेलिया में जाके रन बनाएंगे, क्या ये साउथ अफ्रीका में रन बनाएंगे। लेकिन जब उन्होंने प्रूव किया कि हाँ, उन्होंने वहां भी रन बनाए हैं, तब ये माना जाता है कि वो अभी तक के शायद ऑल टाइम ग्रेट ओपनर्स में से एक हैं, सुनील गावस्कर के साथ भारत के हम्म। लिए। तो ये अभी थोड़ा सा समय दीजिए ईशान किशन को। उनका भी टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, टेक्निक अच्छी है, और जो उनका सोच है वो बहुत पॉजिटिव है। लेकिन कंसिस्टेंटली वो कैसा कर पाते हैं, वो अभी देखना होगा। और ये ठीक। एक अच्छी फाइंड होगी अगर वो ऐसा कंसिस्टेंटली टेस्ट क्रिकेट में भी कर पाए भारत के लिए। क्या क्या ईशान किशन ने जिस अंदाज में अपना दोहरा शतक बनाया, इतना बड़ा स्कोर उन्होंने बनाया, वो ऐसी ऐसी पारियां क्या शुभमन गिल जैसे कंसिस्टेंट खिलाड़ियों पर भी भारी पड़ जाती हैं? शुभमन गिल ने वनडे क्रिकेट में बहुत शानदार बल्लेबाजी की है पिछले कुछ सीरीज में, लेकिन जो चर्चा है वो सिर्फ ईशान किशन की हो रही है। क्या इम्पैक्टफुल प्लेयर होना भी बहुत जरूरी है आज के मॉडर्न क्रिकेट में? आप 70-80 हर मैच में बना रहे हो, इतनी चर्चा नहीं होती। एक मैच में 200 बड़ा धमाका, और यह हाल है कि मैच खत्म हुए अब तो कई दिन हो गए, चर्चा ईशान किशन है, सुर्खियों में ईशान किशन है। राजकुमार सर, इस सवाल का जवाब एक तो आपसे लेना चाहूंगा कि क्या यंगस्टर्स के लिए भी एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं ईशान किशन? और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा, क्या बाकी के तमाम यंगस्टर्स थे जो रेस में थे, उससे काफी आगे खड़े हो गए हैं ईशान किशन जाके, और शायद हल ऑल फॉर्मेट के लिए अपना दावा भी उन्होंने पेश कर दिया है? क्योंकि एक तरफ ऋषभ पंत का फॉर्म नीचे गया, और ईशान किशन बहुत ब्लेजिंग तरीके से ऊपर आए। देखिए राजीव, सबसे आगे तो जाकर वो खड़े हो गए हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। भले आप बात हम्म। करें ऋषभ पंत की या शुभमन गिल की, तो जो इम्पैक्टफुल इनिंग उन्होंने ये वाली खेल दी है, शुभमन गिल कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अभी आप कोई भी सेलेक्टर बने, अगर आप मैं कहता हूँ आप ही सेलेक्टर हो, तो आप भी पहले हम्म। ईशान किशन को ही चूज करोगे, क्योंकि ऐसी बिल्कुल। पारी बार बार मतलब बहुत लंबे समय के बाद देखी गई, जहां पर आपने इतनी खतरनाक बल्लेबाजी कर दी कि पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा है कि कौन प्लेयर आया हम्म। है, या किस क्या कर दिया इसने। तो मुझे लगता है कि जरूर उन्होंने अपना दावा पेश किया है कि
वो नंबर 1 चॉइस होंगे अब एटलीस्ट व्हाइट बॉल क्रिकेट में, और उनकी कोशिश होगी कि वो इसी तरह की बल्लेबाजी करते रहें और वहां से वो टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी जगह बनाए भारतीय टीम में। राजकुमार तो बड़े मजेदार आदमी भी है। उन्होंने कहा कि 300 मिस हो गया, इस बात का दुख है उनको। 12 ओवर बचे थे, मतलब ये एक यंगस्टर है वो, इससे बढ़िया बात एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मैं 300 मिस हो गया मेरा। भाई बहुत पॉजिटिव है, बहुत और अच्छा एटीट्यूड है, और जी राजीव बहुत कॉन्फिडेंट प्लेयर है। जाते ही उन्होंने टी20 में पहली बॉल पर छक्का मारा। आप जी सोचिए कि आप अगर रणजी ट्रॉफी में भी डेब्यू कर रहे होते हैं तो आपके हाथों में पसीने आते हैं कि यार आप डेब्यू हाँ कर रहे हो, क्या होगा मेरा। और वो एक ऐसा खिलाड़ी जो जाते ही पहली बॉल पर छक्का मारे टी20 क्रिकेट में, तो दिखाता है कि उनका मनोबल कितना हाई है, या उन्हें अपनी सेल्फ एबिलिटी पे कितना कॉन्फिडेंस है। तो हम्म ये चीजें बहुत पे करेंगी उनको आने वाले समय में, कि जो उनका इंटेंट है बहुत पॉजिटिव है और सेल्फ बिलीव बहुत ज्यादा है। और ऐसे प्लेयर मैंने देखा है 100 में से 90% पे में जरूर कामयाब होते हैं आने वाले हम्म। समय में। राजकुमार सर, आखिरी सवाल, क्योंकि विराट ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया मैदान के अंदर जब वो अपना दोहरा शतक पूरा कर रहे थे। विराट साहब की बात हुई, किस तरह से वो रेट करते हैं उनकी बल्लेबाजी को? क्योंकि विराट अब जिस तरह से भागना करने लगे थे, मुझे लगा कि शायद वो सबसे बड़ी पारी अपने सामने देख रहे हैं, ऐसा लगा उनके बॉडी लैंग्वेज से। बिल्कुल बहुत खुश था वो। मैंने उनको उनकी बारी के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेट किया, लेकिन वो अपनी बारी से ज्यादा वो ईशान किशन के लिए खुश था। और यही अ, खासियत है विराट कोहली की, कि वो अपने साथियों के लिए, अपने टीममेट्स के लिए बहुत खुश होता है। और स्पेशली कोई यंगस्टर ऐसा कारनामा करे तो उसे बहुत खुशी होती है कि आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट में ऐसे प्लेयर हैं जो अपने दम पर मैच जिताएं। उसको जी भारतीय क्रिकेट के फ्यूचर की हमेशा से चिंता रही है कि ऐसे हाथों में रहे भारतीय क्रिकेट की, हम डोमिनेट करें वर्ल्ड ओवर। तो बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश था, और कहता है सर अनबिलीवेबल नॉक के लिए ईशान किशन ने बहुत ही शानदार पारी। बिल्कुल। और विराट ने जिस तरह का धाक जमाया है वर्ल्ड क्रिकेट में, उस धाक को आगे ले जाने का काम ईशान किशन जैसे बल्लेबाज करते हैं। क्योंकि विराट की दहशत, विराट का डर हम सब ने देखा है। वो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, दक्षिण अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, हर जगह विराट की बल्लेबाजी चर्चा में होती है। और शायद इसीलिए विराट इतने खुश थे कि चलो, जो कुछ साम्राज्य उन्होंने स्थापित किया उसको और बड़ा करने का काम ईशान किशन जैसे बल्लेबाज करेंगे। और इंतजार, जैसा कि राजकुमार साहब ने कहा, कि छोड़ो, जल्दबाजी नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे कि ईशान किशन को चांस मिलता है तो वहां पर किस तरह से अपने एटीट्यूड और अपनी बल्लेबाजी से सबको इम्प्रेस करता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार साहब, सदन में आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस इंटरेस्टिंग चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो बिल्कुल कि ईशान किशन एक बेहतर प्रोस्पेक्ट है, एक बड़े बल्लेबाज के तौर पर अपना इम्पैक्ट छोड़ चुके हैं कई सीनियर बल्लेबाजों के लिए। वो एक बड़ा चैलेंज बन चुके हैं, और कई युवा खिलाड़ियों की जो रेस चली थी उनमें शायद सबसे आगे जाके खड़े होंगे। क्योंकि इस तरह की पारी बार बार नहीं खेली जाती है, और हम सबको इंतजार है कि शायद किशन रेड बॉल में भी अच्छा करे, और वहाँ और फॉर्मेट बल्लेबाज के तौर पर एक नेशनल क्रिकेट में अपनी पहचान बनाए। तो आज की हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।